शिवरात्रि तो एक ही रात होती है, तो ब्रह्मचर्य भी उसमें हो जाता है और सब चीज़ें हो जाती है, इसलिए उसमें ये सब नियम नहीं थे। 12 दिन के प्रयोग में आपको साधना के सारे नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। ब्रह्म पंचदशी यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र बता रहा हूँ। तो शिवरात्रि की रात को अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही रात में ये मंत्र और यंत्र सिद्ध हो जाएगा। किसी कोई अंक ना मिटे इस प्रकार से छींटा लगाना है या टीका लगाना है। शिवरात्रि को करते हैं तो मैं शिवरात्रि का पहले बता रहा हूँ, शिवरात्रि ना कर पाए तो उसके बाद प्रयोग जो है मैं उसके बाद में आपको बता दूंगा। गणेश जी की पूजा अभी आप नहीं करना चाहते हैं कि इतना संसाधन आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, भरकर लानी, पतली सी डंडी तोड़ कर लानी, उसको थोड़ा सा तीखा करने का है ब्लेड से। इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं खुला बोलता हूँ। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, किसी भी प्रकार की जीवन की समस्या हो, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम, नमन। मित्रों, धन की समस्या, दुर्भाग्य की समस्या, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपने एक यंत्र का नाम सुना होगा, पंचदशी यंत्र। पंचदशी यंत्र होता है, 20 यंत्र होता है, 25 होता है, 50 होता है। तो मैं आपको आज एक ऐसा पंचदशी यंत्र की साधना और उसकी सिद्धि का साधन बता रहा हूँ। थोड़ा सा श्रम लगेगा, थोड़े से संसाधन लगेंगे, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये यंत्र की साधना, पंचदशी बहुत बड़ा यंत्र होता है, बहुत महान यंत्रों में गिना जाता है। इसको अगर आपने सिद्ध कर लिया, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मैं खुला बोलता हूँ। थोड़ा सा श्रम लगेगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे बहुत भयंकर साधना ने करने की जरूरत नहीं है। शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि की रात को अगर आप करना चाहते हैं तो एक ही रात में ये मंत्र और यंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप शिवरात्रि को नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर या किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अगले 12 दिन तक, या कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर, अपना चंद्रमा देखकर, किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछ लेना, किसी पंडित से पूछ लेना कि आपका चंद्रमा को देखकर एक अच्छा मुहूर्त बता दिया जिसमें मुझे मंत्र साधना करनी है, कोई भी बता देगा। नहीं, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अगले 12 दिन तक ये साधना आप कर सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है, रात को करनी है, लेकिन परम सात्विक है, कोई डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुनिए, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ। इसमें एक यंत्र बनाना पड़ेगा आपको भोजपत्र के ऊपर। ठीक है, भोजपत्र आपके पास हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो प्लेन कागज़ आप ले सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, एक ही बार में समझ के सुनिएगा। प्लेन कागज़ ले सकते हैं या भोजपत्र ले सकते हैं, क्योंकि आपको यंत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, स्याही किस चीज़ की होगी? दूर्वा। बिल्कुल आपने ठीक सुना, जो दूर्वा हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं वो दूर्वा, सफ़ेद चंदन, इत्र, केसर, देसी गाय का दूध। जिस गाय के कोई बछड़ा हो, समझना, गाय की बछड़ी ना हो, ऐसी गाय जिसका कोई बछड़ा हो, ठीक है, जिसने किसी बछड़े को जन्म दिया हो कभी न कभी। ठीक, ये सारी चीज़ों का आपको मिलकर स्याही बनानी है। चंदन के साथ थोड़ी सी दूर्वा उसमें डाल देंगे। चंदन घिसने, चंदन के पत्थर पे जब आप चंदन घिसते हैं तो उसमें थोड़ी सी दूर्वा के पत्ते डाल दीजिए, साफ करके धो धुआ के। थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, थोड़ी सी केसर डाल दीजिए और थोड़ा सा गाय का उस पर दूध के छींटे दे दीजिए और फिर उस चंदन को घिसिए। ठीक है, इत्र गुलाब का हो तो सबसे सुंदर, चंदन का हो तो भी चलेगा। अब उस चंदन को घिस के खूब सारा इकट्ठा करके उसको किसी में निकाल लीजिए, किसी पात्र में उस चंदन की स्याही को निकाल लीजिए। ठीक है, सोने की कलम अगर आपके पास हो, कोई ऐसा, सोने की कलम मतलब कोई स्वर्ण की कलम ही की जरूरत नहीं है कि कलम बनवानी है सोने की, ऐसा नहीं। सोने की कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे लिखा जा सकता हो, वो कलम का काम करेगी। सोना कभी अशुद्ध नहीं माना जाता, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं धो के एक बार। ठीक है, इतना नुकीला ना हो कि आपका भोजपत्र फट जाए या कागज़ फट जाए, है ना। सोने की कलम हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो अनार के पौधे की एक छोटी सी पतली सी डाली तोड़कर लानी, पतली सी डंडी तोड़कर लानी, उसको थोड़ा सा तीखा करने का है ब्लेड से, वो कलम आपका काम करेगी। अब उस स्याही से आपको क्या करना है, शिवरात्रि के दिन अगर आप ये प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले प्रहर में ही, पहले प्रहर से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, जितनी देर यंत्र बनाने में लगती है उतनी देर आप पहले प्रहर से पहले यंत्र बना के रख लीजिए। यंत्र का फोटो मैं यहाँ पर दे दूंगा। जिस प्रकार से यंत्र में अंक लिखे हुए हैं उससे क्रमशः अंकों को लिखते हुए आपको चलना है। स्ट्रक्चर आप बना लीजिए जैसे बना सकते हैं।
अंक जब लिखें तो जब जहाँ पर 1 लिखा हो सबसे पहले उस 1 को लिखना है, जहाँ पर 2 लिखा हो उसको 2 लिखना है, जहाँ पर 3 लिखा हो उसको 3 लिखना है। क्रमशः आपको नंबर वाइज वो अंक अंकित करने हैं। ऐसा नहीं कि 8 6 9 ऊपर लिखा हुआ है तो सबसे पहले 8 से शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करने का है। 1 सबसे पहले आएगा, 2 सब बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा, 4 बाद में आएगा, 5 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से चलेगा। ठीक है। जब आप पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले 10-15 मिनट थोड़ा सा खाली निकाल के उस यंत्र को उस कागज पे या भोजपत्र पे उस स्याही से आप बना लीजिए। ना स्नान तो करना ही, तो बताने की जरूरत नहीं है ना, स्नान कर लेना। स्नान वान करके बड़ा शुद्ध कपड़े पहन के सफ़ेद वस्त्र पहनकर शुद्ध इस प्रकार शुद्धता के साथ आप पूजा घर में बैठ जाइए। यंत्र बना लीजिए। यंत्र बनाने के बाद उस यंत्र की आपको शिवरात्रि को करते हैं तो मैं शिवरात्रि का पहले बता रहा हूँ, शिवरात्रि ना कर पाए तो उसके बाद प्रयोग जो है मैं उसके बाद में आपको बता दूंगा। पहले प्रहर में आपको क्या करना है, उस यंत्र की पूजा करनी है। सामान्य पूजा जो आप सफ़ेद पट्टे पे उसको रख लीजिए, सफ़ेद वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कीजिए। यंत्र रख लीजिए आड़ा, यंत्र कभी खड़ा नहीं रखते हैं, ऐसे आड़ा रखते हैं। ठीक है। यंत्र आपने स्थापित कर दिया। सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। जो मंत्र आपको आता हो, भगवान गणेश जी की जो प्रेरणा आपको आती है उस प्रकार से उनको प्रणाम कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए। कोई मंत्र आता हो तो मंत्र के साथ उनका ध्यान कर लीजिए, आवाहन कर लीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति अगर आपके पास हो तो ठीक है, गणेश जी की मूर्ति ना हो तो किसी सुपारी पे भी उनका सामान्य पूजन आप कर सकते हो, गंग गणपतये नमः बोलकर। सबसे पहले गणपति पूजन होता ही है किसी भी साधना के अंदर। मैं कभी आगे वीडियो में भूल जाऊँ ये बात तो आप प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नहीं हो गणेश जी की पूजा अभी आप नहीं करना चाहते हैं कि इतना संसाधन आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान गणेश को मन ही मन प्रणाम कर लीजिए। हे प्रभु, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आज पूजा करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, इसको स्वीकार कीजिए, मुझे पूरे कर्म में मुझे सफलता प्रदान कीजिए। ठीक है। ऐसा गणेश जी को बोलकर अब आप दीपक लगा लीजिए। ठीक है। दीपक जला के रख लीजिए। घी का दीपक होना चाहिए जो पूरे कर्म के समय चारों प्रहर पूरी शिवरात्रि की रात ये दीपक जला रहना चाहिए। घी का दीपक जलाए जले। ठीक है। गणेश जी का आवाहन हो गया, गणेश जी का प्रणाम हो गया। उसके बाद आप अपनी कुल देवी को प्रणाम कीजिए, कुल देवता को प्रणाम कीजिए, अपने पितरों को प्रणाम कीजिए और अंत में अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए। ये सब प्रणाम भी कर सकते हैं। इनका पूजन की व्यवस्था अगर आपके पास है तो इन सबका पूजन भी कर सकते हैं। ठीक है। अंत में पंचदशी माई को, यंत्रात्मक जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो पंचदशी देवी कही जाती है। ठीक है। देवी का स्वरूप माना जाता है। तो पंचदशी देवी को प्रणाम कर लीजिए कि हे माँ पंचदशी, मैं आपको आपका आवाहन करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आप कृपया इस यंत्र के अंदर विराजिए, इस यंत्र के ऊपर पधारिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बताए, इसमें कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें मैं अगर इधर उधर भूल जाता हूँ तो अपने मन से आप कर सकते हैं। जितना बोलता हूँ उतना सामान्य तरीके से कर लीजिए, अपने भाव के साथ कीजिए। मैं इतना सिंपल बताता हूँ। कहीं करिए छोटी छोटी जो चीज़ों में कन्फ्यूजन जो है आपको रखने की आवश्यकता नहीं है कि जी इसका अब इस हाथ से ये करेंगे, उस हाथ से वो। अरे भैया, जैसे समझ में आए वैसा कर लो, भाव के साथ करो, बस सिंपल सी बात है। एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। चलो, यंत्र बना दिया। यंत्र के ऊपर आपने यंत्र पूजन से पहले गणपति का पूजन कर लिया, कुलदेवी, कुलदेवता, पितर का पूजन कर लिया, अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम कर लिया और उसके बाद यंत्र का स्थापन कर लिया। यंत्र के ऊपर पंचदशी का प्रणाम कर लिया, पंचदशी को नमस्कार कर लिया, उनका ध्यान कर लिया, उनका आवाहन कर लिया। घी का दीपक जल रहा है पहले से। ठीक है। अब उस यंत्र को आपने स्नान करा दिया। स्नानम समर्पयामि, छींटे से जो दूर्वा लाए थे, थोड़ी सी दूर्वा एक्स्ट्रा बचा के रखना। उस दूर्वा को पानी में डुबो के थोड़ा सा हल्का हाथ से छींटा दे दिया। भोजपत्र है तो भोजपत्र की स्याही गल सकती है। ठीक है। हल्के से छींटा दे दिया। स्नानम समर्पयामि, उसके बाद स्नान के बाद क्या होता है, कुमकुमम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र दो मौली का, 2 कलवा का 2 टुकड़े तोड़कर यंत्र के ऊपर स्थापित चढ़ा दिए। वस्त्रम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, गंध का टीका बीच में, यंत्र के बीच में। ठीक है। वहाँ पर आपने हल्का सा किसी कोई अंक ना मिटे इस प्रकार से छींटा लगाना है या टीका लगाना है। अक्षत चढ़ा दीजिए। लाल रंग का पुष्प या खुशबूदार पुष्प जो कोई भी हो वो आप उसके ऊपर अर्पित कर दीजिए। सिंपल विधि बता रहा हूँ, जैसा आप सामान्य पूजन करते हैं वैसा कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए, धूप जला दीजिए, कोई अच्छी सी धूप बत्ती बोलता हूँ मैं हमेशा, अगरबत्ती के लिए हमेशा मना करता हूँ, धूप बत्ती ही जलानी चाहिए। धूप बत्ती जला ली, दीपक दिखा दीजिए। ये हो गया सामान्य पूजन। प्रणाम कीजिए पूरे मन से। ठीक है। पहला प्रहर शुरू हो चुका है, पहला प्रहर चल रहा है। ठीक है। पहला प्रहर की पूजा है ये। अब उसके बाद आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र की 11 माला या 21 माला, आप देख लीजिए कितना समय मेरे पास है, मैं कितना कर सकता हूँ। ठीक है। पहले प्रहर में आप जितनी माला करते हैं अगले 3 प्रहर में भी उतनी ही माला आपको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है।
11 माला रिकमेंडेड है, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा। अगले 3 प्रहर में भी फिर उतनी ही करनी है, ये याद रखिएगा बस। 11 कुछ नहीं कर सकते तो 11 11 11 11 चारों प्रहर में 11 माला करनी है और चारों प्रहर में इसी प्रकार से 4 बार पूजा करनी है उसी यंत्र की, फिर यंत्र को हिलाना नहीं है। दूसरी पूजा जब करेंगे तो पहली पूजा का सारा निर्माल्य एक तरफ कर लीजिएगा, सारा पुष्प और ये सब जो चढ़ाया था ना, वस्त्र और अक्षत और ये सब, उनको थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा। दूसरी पूजा करें तब यंत्र वही रहेगा, स्थापना वही रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ वो निर्माल्य हट जाएगा, नई तरह से पूजा होगी, वापस 11 माला आपको जपनी है। ठीक है, मंत्र सुन लीजिए। पंचदशी यंत्र को सिद्ध करने का मंत्र बता रहा हूँ। शिवरात्रि की महारात्रि है, अद्भुत रात्रि है। आपका कोई भी यंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, इसकी सिद्धि के लिए अद्भुत उपाय बता रहा हूँ। शिवरात्रि निकल जाती है तो कोई बात नहीं, अगले किसी 12 दिन के अंदर आपको ये प्रयोग लगातार करना है, 11 माला रोज करते हुए। ठीक है, मंत्र सुनिए। ओम ह्रीम पंचदशी मम सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम पंचदशी मम सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम। ठीक है, ये पूरा एक मंत्र हो गया। इसकी 11 माला आपको करनी है उस पूजन करने के बाद। अंत में आरती कर लीजिए उस यंत्र की, प्रॉपर भगवान की तरह। जिस प्रकार से भगवान का पूजन करते हैं, आप शिवरात्रि को शिव की पूजा कर सकते हैं तो सामने शिवलिंग की भी स्थापना कर लीजिए, उनकी भी पूजा कर लीजिए, उनका भी अभिषेक कर लीजिए। 11 माला कर लेते हैं और साथ में भगवान का अभिषेक भी कर लेते हैं। सामान्य भगवान शंकर को भी स्थापित कर दीजिए और उनकी भी आप उपासना कर सकते हैं, तो अति सुंदर। ठीक है, सामान्य मंत्रों से, शिव पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की जो भी आप पूजा अब तक करते आ रहे हैं शिवरात्रि को, वो पूजा भी आप उनकी कर सकते हैं। बस इतना सा एक्स्ट्रा टाइम, 11 माला मंत्र और पंचदशी का पूजन, इसका एक्स्ट्रा टाइम आप बना के रखिएगा। चारों प्रहर में आपको ये चारों प्रहर में ये सारी प्रक्रियाएं करनी है। शिव पूजन भी अगर आप पहले प्रहर में कर देते हैं तो अगले 4 प्रहर में शिव पूजन भी होगा और ये पंचदशी का पूजन भी होगा और मंत्र जप भी होगा। इस प्रकार चारों प्रहर में एक जैसा रखिएगा, जो भी रखना हो। ठीक है, अंत में आप आरती वगैरह आप कर लीजिए। चौथे प्रहर के बाद आप प्रणाम कीजिए, भगवान को बोलिए, पंचदशी माँ को, कि आपकी सिद्धि है तो मैंने जो भी कर्म किया वो मैं अर्पण करता हूँ। आप हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पंचदशी यंत्र के बगल में थोड़ा सा है ना, उसी के सामने हाथ से अर्पण कर दीजिए कि मैंने जो भी आज मंत्र जप किया, जो भी मैंने पूजा कर्म साधना कर्म किया अपनी सिद्धि के लिए, अपने ग्रह दशा को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, वो मैं आप ही को अर्पित करता हूँ, इसको स्वीकार कीजिए। अब आप जाके सो जाओ, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। दीपक जब तक चलता रहे तब तक उस स्थापना को हमको छेड़ना नहीं है, उस स्थापना को हटाना नहीं है, कोई निर्माल्य हटाना नहीं, कुछ नहीं, जैसा है वैसा रहने दो। दीपक जब मंगल हो जाए, पूरा हो जाए, तो अगले दिन उठो, नहाओ धो, वापस सारी स्थापना को, फिर आप पंचदशी उस यंत्र को, अब चाहे तो आप अपने पूजा घर में रखकर रोज उसका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, कागज पे है तो रोज उसका पूजन करने का आप कैसे क्या करेंगे वो आप देख लो, या तो लेमिनेट करवा लो। लेमिनेट मैं तो चाहता हूँ कि आप उसको उस यंत्र को आप ताबीज में धारण कर लो, अपने घर में अपने शरीर के ऊपर रखो, क्योंकि उस यंत्र को आप लेमिनेट करवाने जाओगे, किसी और का हाथ लगेगा बाहर से, और लेमिनेशन करने वाला भी उसको वो कहाँ से है, कौन है, क्या है, तो मत करो ऐसा। ठीक है, या तो उसको ऐसा ही अपने घर की पूजा घर में ऐसी जगह पे उसको रखो कि उस पे पानी ना पड़े, वो खराब ना हो। तिजोरी में आप उसको रख सकते हो, रोज उसको धूप बता सकते हो, बहुत अच्छा। कुछ नहीं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ताबीज़ में, चांदी का ताबीज़ की व्यवस्था रात को ही करके रख लो, उसको रख लो और सुबह उस ताबीज़ में उसको रख के रोल करके अपने गले में धारण कर लो नहाने धोने के बाद। ठीक है, ये हो गया शिवरात्रि का। शिवरात्रि पे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये सारी प्रक्रिया आप किसी भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चतुर्दशी से स्टार्ट कर सकते हैं, अष्टमी से स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी अपने नाम के चंद्रमा के अनुसार किसी ब्राह्मण से मुहूर्त पूछवा कर आप उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लगातार 12 दिन करना है। प्रयोग 11 दिन का ही होता है, लेकिन मैं 12 दिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 11 दिन के बाद जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उसका हवन करना होता है, दशांश हवन। दशांश हवन न करने की स्थिति में उतनी ही माला का जाप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप हवन करने की आवश्यकता नहीं है। 12 दिन लगातार इस प्रयोग को कर लो। इसी प्रकार से पूजन होगा, इसी प्रकार से 11 माला मंत्र का जाप होगा,
ब्रह्मचर्य का पालन होगा, निंदा क्रोध से बचें, शुद्ध सात्विक घर का आहार खाएं, किसी के बाहर के घर का न खाएं। शिवरात्रि तो एक ही रात होती है तो ब्रह्मचर्य भी उसमें हो जाता है और सब चीज़ें हो जाती है, इसलिए उसमें ये सब नियम नहीं थे। 12 दिन के प्रयोग में आपको साधना के सारे नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य भी होगा, व्यभिचार से भी बच के रहना है, किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना है, अपने घर का भोजन करना है। व्रत कर पाए 12 दिनों तक तो बहुत अच्छा। ये सारी प्रक्रिया 12 दिन तक आप करें। 12 दिन के बाद यंत्र को अपने गले में डाल लें, बस इतना सा। ठीक है, बहुत छोटा सा उपाय था। आप वीडियो बड़ा बन गया लेकिन उपाय बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, अद्भुत उपाय है महाराज, जीवन बदलने लग जाएगा। मैं ये इस प्रकार से मैं यंत्र जो है मैं 11 माला बनाया, मैं 1.25 लाख मंत्रों से मैं जपवा कर ब्राह्मणों से मैं जो है मैं हम लोगों को भेजते हैं, उसकी अनुष्ठान हम करवाते हैं। तो मैंने इसकी अद्भुत इसके मैंने सफलता इसकी देखी, अद्भुत इसके लाभ होते हुए मैंने देखे हैं। तो आप अपने मन से भी ये कर सकते हैं। मन में सात्विक भाव रखिए, अपने प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति पूर्णता का भाव रखिए, आस्था का भाव रखिए, करिए, प्रभु आपका भला करें। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, किसी भी प्रकार की जीवन की समस्या हो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, उस पर प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। उस मैसेज का निर्देश आप फॉलो करेंगे, आगे से आगे रास्ते खुलते जाएंगे। हमारी कोशिश ये, हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। जो भी संकट समस्या हैं, सनातन धर्म को ऊपर लेके जाएं, इनकी विद्याओं को हम आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं, घर घर में पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। हर हिंदू को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, हम ये चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।